वो स्टूडेंट्स बिजनेस स्टडी का हम जो चैप्टर कर रहे हैं बिजनेस इन्वायरमेंट, उसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है डिमेंशंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। ठीक है, डिमेंशंस मतलब कि कौन से वो फोर्स हैं, ठीक है, ऑल द फोर्सेस फैक्टर विच हैव डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इम्पैक्ट ओवर बिजनेस इन्वायरमेंट, कि या तो वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली है। जैसे हमने टाइप्स की थी इंटरनल और एक्सटर्नल, ठीक है, कि वो इंटरनली इफेक्ट कर रहे हैं या एक्सटर्नली कर रहे हैं, वो देखना है, उसको मेजर करना है इंटरनली वे या एक्सटर्नली वे में। ठीक है, तो 6 टाइप की बिजनेस इन्वायरमेंट हमारी डिमेंशंस हैं। ठीक है, तो आज हम 2 डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हमारे पास क्या है, इकोनॉमिक डिमेंशन। इकॉनमी की मतलब डिमेंशन मतलब हम देखना है कि इनडायरेक्टली वे से हो रही है या इनडायरेक्ट वे से। तो फर्स्ट है हमारी इकोनॉमिक डिमेंशन। इकोनॉमिक डिमेंशन क्या है हमारी, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट रेफर टू ऑल दीज इकोनॉमिक फैक्टर्स विच हैव अ बीरिंग ऑन द फंक्शनिंग ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेस, कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को कोई भी चीज़ जैसे फेस करनी पड़ रही है, वो सारे फैक्टर्स जैसे बिजनेस कंडीशंस हो गई, पॉलिसीज़ हो गई, ठीक है, क्या क्या इकोनॉमिक सिस्टम है उसका, वो सारी इकोनॉमी डिमेंशन में आएगी। जैसे क्या द स्टेट ऑफ इकॉनमी एट द प्रेजेंट एंड इन फ्यूचर कैन इफेक्ट द स्ट्रेटेजी ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पे किस तरीके से, चाहे वो प्रेजेंट में चाहे वो फ्यूचर में, किस जो भी स्ट्रेटेजी मतलब जो हमने प्लान बनाया होता है उसको हमने जो भी हमारा एग्जीक्यूट करना होता है, ठीक है, विद इन ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो किस तरीके से करना है, वो सारा इफेक्ट हमारा जो पड़ेगा, चाहे वो अब पड़े चाहे वो फ्यूचर में। ठीक है, तो इसमें हमारे इंक्लूड है फैक्टर्स बिजनेस इन्वायरमेंट में। फर्स्ट पॉइंट क्या है, इकोनॉमिक कंडीशन। कौन सी ऐसी कंडीशंस है जिसके कारण हमारा बिजनेस इन्वायरमेंट इफेक्ट होता है। इकोनॉमिक कंडीशन फ्लक्चुएट कॉन्टीन्यूसली। अब हमें भी पता है कोई भी चीज़ें हैं मतलब बहुत जल्दी किसी ना किसी चीज़ का इफेक्ट पड़ता है। ये क्या, फ्लक्चुएट कॉन्टीन्यूसली, लगातार इसका चेंजेस आते रहते हैं। जैसे सच एज नेचर ऑफ इकॉनमी, इकॉनमी की नेचर, द स्टेज ऑफ बिजनेस साइकिल। बिजनेस साइकिल में कैसे कि ऐसे हम देखते हैं कि एकदम बिजनेस में प्रॉफिट हो गया और एकदम से रिसेशन हो गया, कि एकदम में से लॉस हो गया और एकदम में से प्रॉफिट हो गया, कि एकदम से मान लो इतना सारा हमें प्रॉफिट हो गया, ठीक है, हर साल हमें तो फिर नेक्स्ट हमें इतना सारा लॉस हो गया, बिल्कुल इतना हमें लॉस। तो क्या है, द स्टेज ऑफ बिजनेस साइकिल, इकोनॉमिक रिसोर्सेज, लेवल ऑफ इनकम, इनकम का लेवल देखना। अगर तो ज़्यादा हमें प्रॉफिट हो रहा है बिजनेस को तो ज़्यादा हम इनकम को अच्छे तरीके से जनरेट करेंगे, ठीक है। अगर हमें बिजनेस में लॉस ही हो गया तो फिर तो हमारी इनकम किस तरीके से होगी। तो ठीक है, इकोनॉमिक कंडीशंस में क्या है, जो भी इसकी कंडीशंस है फ्लक्चुएट होती रहती हैं। तो उसमें कौन सी आती हैं, नेचर ऑफ इकॉनमी, बिजनेस साइकिल, एक्सेट्रा। सेकेंड पॉइंट है इकोनॉमिक पॉलिसी। इकोनॉमिक पॉलिसी क्या है, बिजनेस पॉलिसी ऑफ एन एंटरप्राइज आर डायरेक्टली इन्फ्लुएंस बाय द इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की जो सीधा डायरेक्टली इफेक्ट करती है। डायरेक्टली जैसे हमने किए थे कि हमारे ही अपने हाथ में होता है कि हमने उसको मैनेज करना है। जैसे लाइक मॉनेटरी पॉलिसी, मनी को हमने किस तरीके से यूज करना है। इंटरेस्ट रेट, ठीक है, इंटरेस्ट रेट हमने कितने बढ़ा के लगाने हैं। अगर हम हमारे से किसी ने, ठीक है, पैसे उधार पे लिए हैं, बोरो किए हैं, या हमने किसी से लिए हैं, उसका इंटरेस्ट रेट कितना है, या हमने कितने पैसे बोरो करने हैं, फॉरेन एक्सचेंज रेट इंक्रीज़ है या डिक्रीज़ है, ये सब। जैसे फॉर एग्जांपल क्या है, इफ़ द गवर्नमेंट अडॉप्ट हाई टैक्सेस मनी पॉलिसी, ठीक है, द कॉस्ट ऑफ बोरिंग ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज इंक्रीज ऑफ फंड्स में नॉट बी अवेलेबल। तो क्या है, अगर गवर्नमेंट ज़्यादा कॉस्ट वाली टैक्स पॉलिसी अडॉप्ट करेगा, ठीक है, तो कोई भी बिजनेस को क्या होगा, बोरो करने में मुश्किल आएगी। किस तरीके से, जब उसने हाई टैक्सेस लगा दिए। मान लो पहले तो वो 8% लगा रहा था, ठीक है, अब उसने हाईली अडॉप्ट टैक्सेस जो भी थी पॉलिसी उसने अडॉप्ट की है, तो अब कितनी लगाएगा, 12%। तो कितना हमें सीधा वो जो हमारा है गैप है 4% हमारा इंक्रीज हो गया। तो कोई भी कंपनी ये इसे मतलब लेना पसंद नहीं करेगी, ठीक है। सिमिलरली क्या, टैक्स पॉलिसी इंक्रीज और रिड्यूस द अट्रैक्टिवनेस ऑन इन्वेस्टमेंट इन अ पर्टिकुलर इंडस्ट्री। तो इसका ही है कि इस तरीके से उसे किस तरीके से उसने इन्वेस्टमेंट अपनी बढ़ानी है या कम करनी है, ठीक है। तो क्या है, दस दीज फैक्टर्स कैन बी अपॉर्चुनिटी और थ्रेट। तो यही फैक्टर्स हमारे क्या बन सकते हैं, या तो हमें चांसेस प्रोवाइड हो सकते हैं। अगर कंपनी, मान लो हमारी ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट से लोन ले लेती है, बोरो ले लेती है उधार पे, ठीक है, तो उसको बहुत ज़्यादा खतरा होगा, थ्रेट होंगे, ठीक है। अगर वो नहीं लेगी उसको और चांसेस मिल सकते हैं काम करने के। थर्ड पॉइंट है हमारा इकोनॉमिक सिस्टम।
इकोनॉमिक सिस्टम क्या है? द स्कोप ऑफ प्राइवेट बिजनेस इज डिटरमाइन द इकोनॉमिक सिस्टम प्रिवेलिंग इन द कंट्री, की प्रिवेल होता है जो एग्जिस्ट कर रही है कंट्री में, उसे देखना है प्राइवेटली तरीके से। तो इसमें से हमारे जो इकोनॉमिक सिस्टम में कैटेगरीज है 3 टाइप्स की। फ्री मार्केट, फर्स्ट हमारे पास है फ्री मार्केट इकॉनमी। फ्री मार्केट इकॉनमी क्या है? इन अ फ्री मार्केट इकॉनमी ऑल द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन सच एज लैंड, लेबर एंड कैपिटल प्राइवेटली ऑन एंड प्रोडक्शन इज कैरी ऑन बाय प्राइवेट एंटरप्राइज। एक अकेला पर्सन अपने तरीके से अपनी लैंड को, कितनी उसने लेबर पर पर्सन अपॉइंट करने हैं, कितनी कैपिटल इन्वेस्ट करनी है, अपने तरीके से, कोई गवर्नमेंट की इसमें इंटरफेरेंस नहीं होती, उसे क्या बोलते हैं? फ्री मार्केट इकॉनमी, कि गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता। ठीक है, तो जैसे क्या है, देयर इज़ नो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस, कि हमने क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे करना है, ठीक है, किसके साथ करना है, ये इसमें गवर्नमेंट का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, हम अपने तरीके से करेंगे। ऑल दीज इकोनॉमिक प्रॉब्लम आर सेटल्ड बाय द फोर्सेज ऑफ डिमांड सप्लाई एंड मार्केट मैकेनिज्म। मार्केट मैकेनिज्म की अकॉर्डिंग, या डिमांड और सप्लाई की, डिमांड हमारी कितनी है या सप्लाई कितनी है, उसके अकॉर्डिंग ही हमने ये सारा करना है कि कैसे प्रोड्यूस करनी है उसे, ठीक है, क्या प्रोड्यूस करना है, ये सब हम अपने इसको इस मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग करेंगे। इफ़ इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड कैपिटलिस्ट इकॉनमी, इसे हम क्या और बोल सकते हैं? फ्री मार्केट इकॉनमी को कैपिटलिस्ट इकॉनमी। तो इसका मेन मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट मोटिव रूल्स सच इकॉनमी। इस जो फ्री मार्केट इकॉनमी है, इनका मेन मोटिव है, जो हमारा प्रॉफिट मोटिव है, ज़्यादा से ज़्यादा हमने प्रॉफिट अर्न करना। सेकेंड है हमारे पास सेंट्रली प्लान्ड इकॉनमी। सेंट्रली क्या है? जो गवर्नमेंट प्लान करती है। हमने ये वाली की थी, ये कौन करती है? इसमें अपने तरीके से करेंगे, इसमें गवर्नमेंट की कोई इंटरफेरेंस नहीं है, इसमें गवर्नमेंट की होती है। तो क्या है? अंडर द सेंट्रली प्लान्ड इकॉनमी सिस्टम द गवर्नमेंट और स्टेट ऑन ऑल द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ डिटरमाइन द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोडक्शन, कि किस तरीके से हमने क्या, जैसे ये किया था ना, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, whom टू प्रोड्यूस, ये सब चीज़ें कौन डिटरमाइन करेगा? गवर्नमेंट पर डिसाइड करेगी। इट इज़ नॉट अ फ्री इकॉनमी, ये हमारी फ्री इकॉनमी नहीं है, कि इसमें हमें ये नहीं है कि अपनी मर्जी से काम करेंगे। ठीक है, द रिसोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन आर अलोकेटेड अमंग द पीपल बाय सेंट्रल अथॉरिटी ऑफ द स्टेट। ठीक है, हमने जो भी लोगों को क्या काम अलोकेट करना है, अलोकेट मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना है, वो सब किसकी परमिशन से करेंगे? सेंट्रल अथॉरिटी, जो भी हमारी गवर्नमेंट है, उसकी हेल्प से हम करेंगे। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड सोशलिस्ट इकॉनमी। सोशलिस्ट, इसे क्या बोलेंगे हम? सोशलिस्ट। तब फ्री फ्रॉम मार्केट में क्या थी? इसका मेन मोटिव है प्रॉफिट अर्न करना। तो इसका मेन एम क्या है? कि हर एक को इक्वली, किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, ठीक है, इक्वली जस्टिफाई करना, इक्वली हमने डिस्ट्रीब्यूट करना। सोशलिस्ट इकॉनमी है कि वेलफेयर करना लोगों के साथ। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारी इसके इकोनॉमिक सिस्टम में 3 आती थी, फ्री, सेंट्रली एंड मिक्स्ड इकॉनमी। मिक्स्ड इकॉनमी क्या है? जो हमने पीछे दोनों कर ली, फ्री फ्रॉम मार्केट एंड सेंट्रली, उन दोनों से ये मिक्स्ड हुई है। ठीक है, दिस सिस्टम ऑफ इकॉनमी फॉल्स इन द बिटवीन ऑफ टू इकॉनमीज, दैट इज कैपिटलिज्म एंड सोशलिस्ट। ठीक है, हमने लास्ट में किया था ना कि फ्री फ्रॉम को क्या बोलते हैं? कैपिटलिस्ट मार्केट, और इसे क्या बोलते हैं? सोशलिस्ट। दोनों का क्या है? मिक्सचर है। बोथ प्राइवेट एंड गवर्नमेंट सेक्टर को एग्जिस्ट टू प्रमोट सेल्फ इंटरेस्ट एंड सेल्फ वेलफेयर, कि दोनों ही हमारी हेल्प करती है अपने इंटरेस्ट को बढ़ाने में भी, और जो सोशल, जो भी हमने सोसाइटी की वेलफेयर बेनिफिट्स को करना है, उसको इंक्रीज करने में भी हमारी मदद करती है मिक्स्ड इकॉनमी। किसकी हेल्प से? फ्री फ्रॉम मार्केट और सेंट्रली प्लान्ड इकॉनमी। ठीक है, तो सेकेंड हमारी क्या है? पॉलिटिकल डिमेंशन। पॉलिटिकल में क्या है कि पॉलिटिकल फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द बिजनेस टू लार्ज एक्सटेंट, कि काफ़ी ज़्यादा इसे प्रभावित करते हैं। ठीक है, बिजनेस को। पॉलिटिकल तो क्या है? द इम्प्लीकेशन ऑफ दीज फैक्टर्स में बी नेशनल, इंटरनेशनल एंड रीजनल, कि ये फैक्टर्स हमारे जो भी हैं नेशनल लेवल के, ठीक है, इस तरीके से हो सकते हैं। पॉलिटिकल सिस्टम प्रिवेलिंग इन द कंट्री डिटरमाइन द बिजनेस एक्टिविटी ऑफ द कंट्री, कि जो भी हमने कंट्री की कोई भी एक्टिविटीज़ है उसको डिटरमाइन करना, वो भी किस अकॉर्डिंग से? जो हमारी प्रिविलिंग है, जो एग्जिस्ट कर रही है, उसके अकॉर्डिंग से। तो फॉर जैसे क्या है? स्टेबल, ऑनेस्ट, एफिशिएंट पॉलिटिकल प्ले अ मेजर रोल इन द ग्रोथ ऑफ बिजनेस। ठीक है, अगर हम माने कि अगर कोई पर्सन अच्छे तरीके से, अच्छे वे में अपनी जो भी सारी काम कर रहा है, ऑनेस्टी वे में कर रहा है, ठीक है, एफिशिएंट वे में कर रहा है, तो उससे क्या है? ग्रोथ होगी इकॉनमी की। अगर हम
ऑन दी अदर हैंड देखें तो क्या है, देयर इज पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी, वॉर, डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी, कि अपनी अकॉर्डिंग उसने डिक्लेयर कर दिया किस तरीके से काम को करना है। इंस्टेबिलिटी है कि काम प्रॉपर हो ही नहीं रहा, एक साथ हो ही नहीं रहा, तो क्या है, इट विल हैव एडवर्स इफेक्ट अपॉन द बिजनेस पॉलिसी ऑफ एंटरप्राइज, द ऑर्गेनाइजेशन की सीधा इफेक्ट करेगी जो भी हमारी पॉलिसीज़ को, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग हमें इसको चेंज भी करना पड़ेगा। तो इसमें 2 टाइप्स आती हैं, डेमोक्रेसी एंड टोटलिज्म। डेमोक्रेसी क्या है कि हम बात करें कि इसमें इन्वॉल्वमेंट होती है सिर्फ और सिर्फ पीपल की, ठीक है, पीपल की बात करेंगे। इट रेफर टू अ पॉलिटिकल सिस्टम इन विच सुप्रीम पावर लाइज इन हैंड ऑफ पीपल, की पूरी जो पावर होती है वो किसके हाथ में होती है, लोगों के। जैसे हम वोट करते हैं, ठीक है, तो हमें जब पता होता है कि जो भी हमारी लोगों की पावर है वो ही एक पर्सन को जो भी विन कर सकती है, ठीक है, उसको जिता सकती है इजीली। तो डेमोक्रेसी क्या है कि पूरी की पूरी जो भी सुप्रीम पावर है वो किसके हैंड में है, लोगों के हाथ में। तो टोटलिज्म में क्या है कि गवर्नमेंट का रोल है इसमें। टोटलिज्म में टोटल किसका रोल है, गवर्नमेंट का। इट रेफर टू द पॉलिटिकल सिस्टम इन विच इंडिविजुअल फ्रीडम कंप्लीटली सबॉर्डिनेटेड टू द अथॉरिटी टू द स्टेट। किसका, इसके पूरा का पूरा जो इंडिविजुअली फ्रीडम है, उसे आज़ादी है, वो कुछ नहीं करेगा। पूरा का पूरा जो भी अथॉरिटी मतलब पावर, ठीक है, कोई भी पावर है वो किसके हाथ में है, अपनी गवर्नमेंट की। टोटलिज्म गवर्नमेंट में, उसके अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ेगा। डेमोक्रेसी मतलब लोगों के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये थी हमारी 2 डिमेंशंस।